डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन क्लास 11। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज पेन पाल, और इसके लेखक हैं जी श्रीनिवास राव, जो कि एक बहुत ही विख्यात अध्यापक थे। उनका जन्म 1928 में हुआ था। वह अंग्रेजी और शास्त्र पढ़ाते थे और उनके जो आर्टिकल्स थे न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में प्रिंट होते थे। और ये आज की जो कहानी है पेन पाल, ये उनकी रीडर्स डाइजेस्ट से ली गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो कहानी है लेखक के जीवन की सत्य घटना है। लेखक इसमें 21 वर्ष का विद्यार्थी था और वह अपने कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को पत्र प्राप्त करते हुए देखता था, तो उनका भी मन होता कि मेरा भी कोई मित्र होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को। हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस। अक्सर छोटी छोटी शुरुआत हैं बहुत ही बड़े बड़े अनुभवों में बदल जाती हैं। This truth was revealed to me in a lesson of life that took 20 years to unfold. कभी कभी छोटी छोटी शुरुआत जो होती है बड़े बड़े अनुभवों में बदल जाती है। This truth was revealed, तो ये जो सच्चाई है लेखक को, अर्थात लेखक कहते हैं मुझको, अर्थात लेखक को एक पाठ सिखाया और जिसको सीखने में या खुलने में लगभग 20 वर्ष का समय लग गया। It began one morning when I, a 21-year-old college student, लेखक कहते हैं ये तब शुरुआत हुई जब एक सुबह थी और मैं 21 वर्ष का कॉलेज स्टूडेंट था। Came across a page in a popular Bombay magazine, जो बहुत ही लोकप्रिय बॉम्बे मैगजीन है, उसमें मैंने एक पेज देखा that printed addresses of young people from all over the world, जो पूरे संसार से जहाँ पर जो नवयुवक के एड्रेस पते छपते थे। Who sought pen pals in India, जो कि भारत में पेन पॉल्स अर्थात करस्पॉन्डिंग मित्र ढूंढते थे, पत्राचार मित्र ढूंढते थे। I had seen boys and girls of my own class, मैंने अपने ही कक्षा के लड़के और लड़कियों को देखा था receiving fat airmail envelopes from unseen folks, कि बहुत ही जो कभी देखे नहीं हैं मित्र, उनसे बहुत ही भारी भारी पार्सल और लिफाफे पाते हुए। It was the race of the day, ये उन दिनों का प्रचलन था। Why shouldn't I also try, तो लेखक सोचते हैं मैं क्यों कोशिश नहीं कर सकता। इसलिए I picked out the address of one Alice H, तो मैंने उसमें से एक एलिस एच का एड्रेस जो था वो ले लिया। इन लॉस एंजल्स, जो एलिस एच कहाँ रहती थी, लॉस एंजल्स में। एंड व्हाट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, और मैंने बहुत ही महंगा लिखने वाला एक पैड भी खरीद लिया। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास, एक लड़की मेरे ही कक्षा की, हैड वंस गिवन मी अ क्लू, उसने मुझे एक इशारा किया था टू वुमन्स हार्ट, ये जो महिलाओं के हृदय के बारे में। व्हेन शी कन्फेस, जब वहाँ उन्होंने स्वीकार किया उसने, दैट शी लव्ड रीडिंग लेटर्स ऑन पिंक शीट्स, कि उसको गुलाबी शीट्स पर पत्र पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। यस हाँ, आई टू, मैं भी, मस्ट एड्रेस एलिस ऑन अ पिंक सीट, तो सोचते हैं लेखक कि मैं भी एलिस एच को पिंक सीट पर ही लेटर लिखूंगा। डियर पेन पाल आई बिगन, तो लेखक ने पत्र लिखना आरंभ किया कि प्यारे पेन पाल। एज अ स्कूल बॉय, बहुत ही नर्वस, परेशान थे, क्योंकि वो विद्यालय के छात्र थे। टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, कि उनका ये सबसे प्रथम उनका परीक्षण था। देयर वॉज नॉट मच टू से, उनको अधिक कुछ नहीं कहना था। एंड द पेन मूव वेरी स्लोली, और उनका पेन बहुत धीरे धीरे चल रहा था। व्हेन इट डिड एट ऑल, जब उन्होंने ये सब काम किया। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, उस लेटर को, पत्र को उन्होंने पत्र पेटिका में डालते हुए। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ, मानो, आई आर फेसिंग द एनिमीज बुलेट, जैसे मैं किसी दुश्मन की गोलियों का सामना कर रहा हूँ। द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, तो जवाब था कैलिफोर्निया जो इतनी दूर है, वहाँ से जवाब आ गया जैसा कि राइटर ने एक्सपेक्ट, आशा भी नहीं की थी। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, हाउ माई एड्रेस गॉट इन टू द पेन पॉल्स कॉलम इन योर कंट्री, तो उसमें लिखा था कि मुझे आश्चर्य है कि किस प्रकार से मेरा पता उस पेन पाल के कॉलम में पहुंच गया आपके देश के। मोर सो बिकॉज, इसलिए आई हैवंट आस्क्ड फॉर अ फ्रेंड, क्योंकि मैंने एक मित्र के बारे में नहीं लिखा था। एलिस रोड, एलिस ने लिखा। बट इट इज़ सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन, लेकिन जो कोई व्यक्ति जो मैंने कभी देखा नहीं उससे सुनना बहुत अच्छा लगता है। एंड अनहर्ड ऑफ, जिसके बारे में कभी सुना भी ना हो। एनी वे यू वॉन्ट मी एज अ पेन पाल एंड हेयर आई एम, और उन्होंने लिखा कि क्योंकि तुम मुझे पत्राचार मित्र के रूप में पाना चाहते हो, इसलिए देखो मैं आपकी मित्र हूँ।
आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई रीड द शॉर्ट नोट। तो लेखक कहते हैं पता नहीं मैंने उस शॉर्ट नोट को मैंने कितनी बार पढ़ा होगा। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ एंड आई फेल्ट आई वॉज इन द सेवेंथ हेवन। इसमें पूरा जीवन का सुर संगम था और मैं अपने आप को सातवें आसमान पर समझने लगा। आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस। मैं अपने पत्राचार में बहुत ही सावधान रहता था। एंड रोट नथिंग, और कुछ ऐसा नहीं लिखता था दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, कि उस अमेरिकन गर्ल को वो चीज़ खराब लग जाए। इंग्लिश केम नेचुरल टू एलिस। जो एलिस को अंग्रेजी तो प्राकृतिक रूप से आती ही थी। वेयर एज फॉर मी, जहाँ तक कि मेरे लिए इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, जो मैंने बहुत ही कठिनाई से इसको सीखा। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत ही भावुक था। इवन शाई, शर्मिला भी, इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेस, अपने कथनों में। बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट वॉज द सेंस ऑफ रोमांस, लेकिन मेरे हृदय के किसी एक कोने में एक रोमांस की भावना भी थी। दैट आई डेयर नॉट एक्सप्रेस, जिसको मैं कोशिश करके भी एक्सप्रेस व्यक्त नहीं कर पा रहा था। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड। जो एलिस थी बहुत ही लंबे लंबे पत्र लिखा करती थी। येट रिवील लिटिल ऑफ हरसेल्फ, लेकिन अपने बारे में बहुत कम जानकारी देती थी। बिग एनवेलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स केम माई वे अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। बहुत बड़े बड़े लिफाफे जिनमें किताबें, मैगजीन होती थी हैं, इसके साथ ही स्मॉल कुछ छोटी रख रखाव की चीज़ें होती थी, वो मेरे पास आती थी। कहाँ से? बहुत मीलों दूरों से। आई हैड नो डाउट, मुझे बिल्कुल निसंदेह पता चल गया था एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, कि जो एलिस है बहुत ही रईस लड़की है। दैट शी वॉज एज ब्यूटीफुल एज एज प्रेसियस गिफ्ट, जितने सुंदर उसके उपहार हैं उतनी सुंदर वह वो भी। एंड दैट अवर पेन फ्रेंडशिप वॉज अ सक्सेस। तो सोचते हैं लेखक कि अब हमारी जो पत्राचार वाली मित्रता है वो हमारी सफलता में बदल गई। हाउएवर, फिर भी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग एट माई ब्रेन, एक प्रश्न था वो मुझे मेरे जो दिमाग में को परेशान कर रहा था। इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क अ गर्ल हर एज, ये बहुत ही असभ्यता होगी कि एक लड़की से उसकी उम्र के बारे में पूछा जाए। बट वेयर इज द हार्म इफ आई आस्क फॉर हर पिक्चर, लेकिन क्या परेशानी होगी जो अगर मैं उससे उसका चित्र मांग लूँ। सो आई रोट द रिक्वेस्ट एंड एट लास्ट केम द रिप्लाई, इसलिए मैंने एक प्रार्थना की उससे कि चित्र भेजे और वो उत्तर उसका आया। एलिस सेड, एलिस ने कहा सिंपली, बहुत साधारण रूप से, शी हैड नो पिक्चर्स जस्ट, कि अभी उसके पास कोई भी चित्र नहीं है। बट दैट शी माइट सेंड मी ऑन समडे, तो कहते हैं एक दिन मैं उसको जरूर भेजूंगी। शी एडेड, उन्होंने और भी लिखा, दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल, कि मैं एक साधारण अमेरिकन लड़की हूँ, और मोर चिक देन शी, उससे भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नहीं। वॉज दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक, क्या ये छिपा छिपाई वाला खेल था? ओह दीज फेमिनिन वाइल्स, ये महिलाओं की अदाएं। ईयर्स रोल बाई, वर्ष गुजरते गए। माई करस्पॉन्डेंस विद एलिस बिकेम लेस एक्साइटिंग, मेरा पत्राचार था एलिस के साथ में अब कम उत्तेजनापूर्ण रह गया। मोर इरेगुलर, कम अनियमित हो गया। बट नो एक्सटिंक्ट, लेकिन हमारी कोई भावना नहीं थी। आई केप्ट सेंडिंग गेट वेल मैसेज वेन एवर शी फेल इल, मैं उसको अच्छी हो जाओ इस प्रकार के मैसेज संदेश भेजा करता था जब वह बीमार पड़ जाती थी। क्रिसमस कार्ड भेजता था एंड इन माई ओन हम्बल वे, और अपने बहुत ही विनम्र तरीके से रैंडम गिफ्ट्स, कभी कभी उपहार भी। मीनवाइल, इसी बीच आई बिकेम अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं एक सांसारिक व्यक्ति बन गया। ग्रू ओल्डर, बड़ा हो गया। गॉट अ जॉब, एक मुझे नौकरी मिल गई। अ वाइफ, पत्नी मिल गई, और चिल्ड्रन, बच्चे। आई शोड एलिस लेटर्स टू माई वाइफ, मैंने एलिस के पत्रों को अपनी पत्नी को दिखाया। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, और एलिस से मिलने की एक भावना हमेशा मेरे हृदय में थी। एंड फॉर माई फैमिली टू, और मेरा परिवार भी उनसे मिलना चाहता था। देन तब वन डे, एक दिन, आई रिसीव्ड अ लास्ट पैकेट दैट वो न्यू अनमिस्टेकेबली फेमिनाइन हैंडराइटिंग, मैंने एक दिन प्राप्त किया एक बड़ा सा पैकेट जो कि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी नई, अनमिस्टेकली, बिना गलती की, जो कि किसी महिला की ही लेखनी से। इट केम बाई एयरमेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, तो ये प्यारे अमेरिका से ही ये आया था बाई एयर, फ्रॉम होम टाउन ऑफ एलिस, जो एलिस का होम टाउन था। हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड,
तो लेखक सोचते हैं ये मेरा नया पत्राचार मित्र कौन है। आई वंडर्ड, मैंने आश्चर्य व्यक्त किया, एज आई अनरैप द पैकेज, जैसे मैंने उस पैकेट को खोला। इट कंटेंट अ फ्यू मैगजीन्स, इसमें कुछ मैगजीन्स थी, एंड अ शॉर्ट नोट, और उसके साथ में एक छोटी सी खबर। एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच, कि एलिस एच की बहुत ही घनिष्ठ मित्र होने के कारण, whom you knew so well, जिसको तुम बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आई एम सॉरी, मुझे बड़ा दुख है, टू इन्फॉर्म यू, आपको बताते हुए, दैट शी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, कि वो पिछले रविवार को कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। While returning home from church with a few purchasing, तो चर्च से वापस लौटते हुए कुछ खरीदारी करने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। Being very old, बहुत अधिक वृद्ध थी। She was 78, लगभग वह 78 वर्ष की थी। लास्ट अप्रैल, पिछले अप्रैल को, शी कुडंट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वह तेजी से आते हुए कार को ना देख पाई। एलिस वुड ऑफन टेल मी हाउ हैप्पी, कि वो कितनी खुश रहती थी। शी वॉज हियरिंग फ्रॉम यू, जब आप उनको तुमसे सुनने को मिलता था कुछ। अलोन बर्ड, एक एकाकी महिला थी। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करना, सहायता करना, वॉज अ पैशन टू हर, उनकी एक तीव्र भावना थी। वो सीन एंड अनसीन, चाहे उसको देखा हो या ना देखा हो, फार एंड नियर, चाहे पास हो चाहे दूर। द राइटर कंक्लूडेड विद अ रिक्वेस्ट, और उस लेखिका ने इस प्रार्थना के साथ में पत्र को अंत किया, दैट आई एक्सेप्ट द एनक्लोज फोटोग्राफ ऑफ एलिस, कि मुझको मैंने एलिस का एक फोटोग्राफ भी भेजा है। हु हैड वांटेड इट सेंड टू मी ओनली आफ्टर हर डेथ, क्योंकि वो ये चाहती थी इस फोटोग्राफ को केवल मेरी मृत्यु के उपरांत ही तुमको भेजा जाए। इट इज़ अ फेस ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता का चित्र था, एंड कंपैशन, दया का। इट इज़ अ फेस, ये ऐसा चेहरा था, आई वुड हैव चेरिस्ड इवन व्हेन आई वाज शाई कॉलेज बॉय, शी वाज ऑलरेडी ओल्ड। मैं बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता, इवन मतलब जब वो इतनी अधिक वृद्धा भी थी, तभी मैं उनकी सुंदरता को देखकर बहुत ही मोहित हो जाता। स्टूडेंट्स, अपने क्लास के और सिलेबस के सभी पाठों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पाठ समझ में आया हो तो एक लाइक भी जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।